हूं कि जब आप कुछ कहते हो और उसका तारतम्य नहीं बनता, उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, तो फिर सब कुछ ढह जाता है। और यही कारण चल रहा है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक और नेता संगठन और आम शिक्षा में तीनों के बीच भ्रांतियां बनी हुई हैं। मैं देखता हूं कि लोग रोज नियमितीकरण का एक नया अध्यादेश, एक नई खबर, अब नहीं कुछ होगा, इन सब खबरों को बड़ी तेजी से वायरल करते हैं। उन्हें यह नहीं लगता है कि इन खबरों से क्या असर पड़ता है, कितना टूटता है आदमी, कितना आसान्वित हो जाता है। फिर जब दूसरे दिन वो पढ़ता है कुछ नहीं हुआ, फिर भी जाता वही है खबर देखने की कुछ नया आया होगा। तो विक्रम सिंह, जीवन का चक्र है वो उलझ गया है, और उलझा हुआ ये चक्र सिर्फ और सिर्फ आर्थिक, मानसिक, इन्हीं सहयोगों से ये बचाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। विक्रम सिंह, नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है सर। आर्थिक समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है, और ये इसमें जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय में अर्थ का बहुत महत्व है। और मुझे आज भी याद आती है, छत्तीसगढ़ में एक भाजपा के नेता हुआ करते थे, दिलीप सिंह जुदेव। छत्तीसगढ़ बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और उसमें उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के कारण वो आगे उनका राजनीतिक हत्या हो गई, राजनीति में आगे बढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो इन शब्दों से हम आप समझ सकते हैं कि पैसे का क्या महत्व है, और ये अर्थयुग है। बिना पैसे के आप इस जमाने में एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो पैसा तो अनुदेशकों की सबसे बड़ी समस्या है, और 9,000 रुपया, 300 रुपया प्रतिदिन में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जीवन यापन कर रहा है, इस बात की का भान सभी को है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे प्रमुख सचिव सुंदरम सर हो, चाहे डीजी मैडम हो, चाहे कोई भी इस धरती का कोई भी प्राणी हो, जो बेसिक शिक्षा के बारे में जानकारी जिसको है, और जिसको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई अनुदेशक नाम का प्रजाति है जो 3,000 रुपया में अपना जीवन यापन कर रहा है, 3,000 रुपया प्रतिदिन में, तो इस बात की चिंता उसको भी है। उसको भी लगता है कि कैसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 3,000 में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो समस्या तो है सर। अब इस समस्या के समाधान के लिए ही सारे प्रयास हो रहे हैं, और जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का आर्थिक समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये मैं पिछले 7 वर्षों से देख रहा हूं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे अपनी सहमति नहीं देंगे, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हरी झंडी नहीं देंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का आर्थिक रूप से भला संभव नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, और सारे लोग जो भी शिक्षक एमएलसी हैं या स्नातक एमएलसी हैं, सभी लोगों का प्रयास चल रहा है। सुंदरम सर ने भी उस दिन कहा कि मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मीटिंग के लिए, जैसे ही समय मिलता है हम लोग बैठकर इस पे चर्चा कर लेंगे और ये आपके लोगों की समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग भी उसी आशा और उसी विश्वास में चल रहे हैं कि कब वो मीटिंग हो, क्योंकि बिना उस मीटिंग के जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं हो, तब तक हमें तो नहीं लगता है कि आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक या उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा, उसकी आर्थिक समस्या का समाधान हो पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आर्थिक मुद्दा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति नहीं मिलेगी,
तब तक आर्थिक मुद्दे का समाधान हो पाना संभव नहीं है। और हमें लगता है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के साथ इन अधिकारियों की और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बैठक हो जाएगी और उसमें सारे निर्णय जो है ले लिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। जी सर। समाधान हो जाए हो चुकी। मेरा मानना है समस्याएं बहुत गंभीर हो चुकी हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाए। शायद विधायक जी का नेटवर्क सेट नहीं हो पा रहा है, मैं इस जुगाड़ में हूं कि फोन से बात हो जाए तो फोन से ही दर्शकों के समक्ष उनकी बात तो रखी जाए। फोन नहीं पिक हो रहा है तो